बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे सेलर बोर्ड के हवाले से कि सेलर बोर्ड क्या चीज़ है और क्यों इस्तेमाल होता है। बेसिकली सेलर बोर्ड एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जो आप अपने सेलर सेंट्रल के साथ अटैच करते हैं। ये आपको आपका जो डाटा होता है सारा मतलब ऐड कॉस्ट स्पेंड और आपका नेट प्रॉफ़िट, ग्रॉस प्रॉफ़िट और जो आपका लॉस वगैरह सारा कुछ पे आउट्स एक ही जगह पे आपको मर्ज करके एक ही डैशबोर्ड के ऊपर दिखाता है। तो इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आपने जो मुख्तलिफ शीटें बनानी होती है आपके नेट प्रॉफ़िट की और लॉसेस की, एड स्पेंड की, उससे आपकी जान छूट जाती है और ये आपको सारी चीज़ें एक जगह पे ला के दिखा देता है। तो बेसिकली इट्स वेरी यूज़फुल टूल। तो मैं मस्ट रिकमेंड करूँगा जो भी एमपीएल करना चाह रहा है तो इस टूल को लाज़मी इस्तेमाल करें। तो चलें देखते हैं कि इसका इंटरफ़ेस कैसा होगा, ये कैसे काम करता है। सबसे पहले तो आपने इसकी वेबसाइट पे आ जाना है, यहाँ पे भी सिंपल आपने आके यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन माँगेगा, ईमेल माँगेगा, पासवर्ड वगैरह माँगेगा। यहाँ पे आपने जस्ट डाल के यहाँ पे जस्ट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और उसके बाद आपसे परमिशन माँगेगा कि आपके सेलर सेंट्रल के साथ हम अटैच कर लें आपके सेलर बोर्ड को। जस्ट आपने इसको परमिशन देनी है तो 2 से 4 से 5 मिनट लेगा और आपका जो है सेलर सेंट्रल अपने साथ अटैच कर लेगा। अच्छा, उसके बाद जब आपका अटैच हो जाता है तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस शो होगा, डैशबोर्ड शो होगा। बेसिकली यहाँ पे आपको ये सारा डाटा शो करा रहा है एक ही जगह पे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो चलें इसको देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। अच्छा, तो जब आपका सेलर सेंट्रल इसके साथ कनेक्ट हो जाता है तो आपको ये सबसे पहले यहाँ पे शो कराएगा टुडे का डाटा, मतलब आज के दिन का डाटा शो करा रहा है, यहाँ पे कल के दिन का और यहाँ पे इस मंथ का और यहाँ पे लास्ट मंथ का। तो यहाँ से अगर आप देख सकते हैं इसको, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि आज के दिन की आपको सबसे पहले यहाँ पे सेल शो कराएगा, उसके बाद ऑर्डर शो कराएगा, कितने आपको ऑर्डर आए हैं, यहाँ पे रिफंड शो कराएगा और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो आपकी टुडे कितनी स्पेंड हुई है वो आपको यहाँ पे शो कराएगा, एस्टिमेटेड पे आउट आज कितना हुआ है वो यहाँ पे नेट प्रॉफ़िट और ग्रॉस प्रॉफ़िट ये आपको शो करा रहा है। तो इसी तरह यस्टरडे लास्ट डे की जो की जो चीज़ें हुई हैं वो आपको यहाँ पे शो कराएगा, इस मंथ की सारी ये आपको शो करा रहा है कि इस मंथ का आपको कितना स्पेंड हुआ है, कितना पे आउट हुआ है, ग्रॉस प्रॉफ़िट क्या, नेट प्रॉफ़िट क्या, सारा आपको शो करा रहेगा। तो यहाँ से आपको ईज़िली एक आइडिया मिल सकता है कि आपका जो एमपीएल है वो अ, लॉस में जा रहा है या प्रॉफ़िट में जा रहा है। आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं, आपको कोई शीटें बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ लंबा-चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए वजह से ये टूल जो है बहुत यूज़फुल है और यहाँ पे आपको लास्ट मंथ का शो करा रहा है। तो इससे बेसिकली आप इज़िली अपना जो प्रोग्रेस है अपने बिज़नेस की वो ट्रैक कर सकते हैं। तो नीचे आप आ जाए तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट शो कराएगा कि आपकी ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, कितनी प्रोडक्ट आपकी अकाउंट के ऊपर लिस्ट है, सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएँगी। और इस हिसाब से आपको पर प्रोडक्ट यहाँ पे आपको यूनिट्स सोल्ड चेक करेगा कि इस प्रोडक्ट के आज इतने यूनिट सोल्ड हुए हैं, इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने और यहाँ पे आपको रिफंड शो कराएगा। यहाँ पे सेल्स, एड स्पेंड और ग्रॉस प्रॉफ़िट, नेट प्रॉफ़िट, मार्जिन और आरओआई वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो यहाँ से आप इज़िली मॉनिटर कर सकते हैं अपनी एक-एक लिस्टिंग को देख सकते हैं कि कौन-सी लिस्टिंग में आज कितने मुझे ऑर्डर आए हैं, कितना रिफंड आए हैं और सेल्स कितनी हुई है, किस किस हिसाब से मैं प्रॉफ़िट में हूँ या लॉस में हूँ, वो आप पर लिस्टिंग यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। और ये जो आपको यहाँ पे छोटा-सा निशान शो हो रहा है, यहाँ पे ये आपको बताएगा कि आपका जो है स्टॉक जो लो है, नीचे अगर आप देख सकते हैं आपको एरर आ रहा होगा, लो इन्वेंटरी लेवल फी इज़ अप्लाइड टू दिस प्रोडक्ट दिस वीक, कि आपकी ये इन्वेंटरी लो होगी और अमेज़न इसको ज़्यादा चार्ज कर रहा है। तो ये आपको बेसिकली इंडिकेटर भी दे रहा होता है जो भी आपका जो है आपको जो भी इसमें आपका हो रहा होता है सेलर सेंट्रल में उसके इंडिकेटर्स आपको दे रहा होता है कि आपकी इन्वेंटरी लो है या कुछ भी है, आप इसको कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम ही है। यहाँ से भी अगर आप करेंगे तो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से आप अपना सारा लिस्टिंग की प्रोग्रेस देख सकते हैं। यहाँ से आप जो है अपने टुडे, यस्टरडे की देख सकते हैं और सारी लिस्टिंग की आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको चार्ट में भी शो कराएगा कि यहाँ से आप चार्ट में भी देख सकते हैं कि आपका क्या-क्या जो है आपने के अकाउंट के अंदर हो रहा है। यहाँ से अगर पी&एल पे आ जाते हैं तो यहाँ से आपको ये जो है इस तरह भी आपको शो करा सकता है। तो बेसिकली सबसे जो आसान होता है ये टाइल्स वाला ही होता है, तो
मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप इसी तरह ही देखें तो ठीक है। वरना अगर आप इस तरह भी देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अच्छा, तो ये आपको यहाँ पे शो करा लेता है। उसके बाद आप आ जाएँ अगर आप पीपीसी के अंदर, पीपीसी के डैशबोर्ड पे अगर आप आते हैं, तो आपको जो है वो पीपीसी की चीज़ें शो कराएगा। पीपीसी अभी मेरी कनेक्ट मैंने नहीं की हुई अपने अकाउंट के साथ, तो यहाँ पे आपको इस तरह करके पीपीसी शो कराएगा कि आपका टुडे का कितनी सेल्स हुई हैं, कितना एड स्पेंड हुआ है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो कराएगा। यहाँ पे आपको जैसा दिखा रहा है कि कनेक्ट नहीं, अगर जस्ट आपने सिंपल यहाँ पे आपने कनेक्ट करना है तो आपको नीचे यहाँ पे ग्राफ शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपको शो कराएगा कि किस तरह कितनी एड स्पेंड हुआ है और कितना आज हुआ है, कितना कल हुआ है, उससे कितने ऑर्डर आपको हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करा रहा है। और यहाँ पे आप उसके बाद आ जाते हैं एक्सपेंसिव में। सिंपली आप एक्सपेंसिव में आएँगे तो यहाँ पे आपने जस्ट यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं या मतलब जिस तरह आपने कोई वीए हायर किया हुआ है या कुछ भी है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीए और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ उसकी, अगर मैंने कोई वीए हायर किया हुआ है $500 पे तो वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो अब जब आपका ये नेट प्रॉफ़िट कैलकुलेट करेगा तो उसके अंदर से ये आपकी कॉस्ट भी काट देगा। जो भी आपके एक्सपेंसिव है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव है, कोई सॉफ्टवेयर आपने यूज़ कर रहे हैं, जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं आप, उनकी भी जो है ना कॉस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। मतलब आप हीलियम 10 यूज़ कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट भी आप डाल सकते हैं। सारों की कॉस्ट आप डाल सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि हीलियम 10 की कॉस्ट आप $100 आप चार्जेस पर मंथ देते हैं, तो उसका भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अब ये क्या करेगा कि जब मंथ के एंड के अंदर ये आप रिपोर्ट बनाएगा, तो उसके अंदर ये एक्सपेंसेस आपके कट कर देगा। तो इससे आपको जो सही और एक्यूरेट एक जो है वो आपको वो होगा, नज़र आएगा डाटा। नीचे आप आ जाएँ यहाँ पे इन्वेंट्री में आपको बताएगा कि आपकी कितनी इन्वेंट्री बाकी है। इन्वेंट्री प्लानर में सिंपली बस यही है कि आपको बताएगा कि आपकी इस प्रोडक्ट की कितनी इन्वेंट्री रह गई है, उस प्रोडक्ट की कितनी इन्वेंट्री रह गई है। और नीचे अगर आप यहाँ पे एफबीए शिपमेंट पे आ जाएँ, यहाँ पे इस पे आ जाएँ, सप्लायर पे आ जाएँ, सप्लायर पे आपको यहाँ पे आप अपना सप्लायर भी ऐड कर सकते हैं। आपका कोई एक स्पेसिफिक सप्लायर है, आप चाहते हैं कि उसका सारा डाटा मैं आपको यहाँ यहाँ पे ऐड कर लूँ, तो आप सिंपली यहाँ पे उसका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस सारा कुछ आप यहाँ पे यूज़ कर डाल के नेक्स्ट इन्वेंटरी के लिए अगर आपने शिपमेंट प्लान बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और नीचे आ जाएँ इससे और थोड़ा-सा नीचे आगे यहाँ पे आपको ऑटो रिस्पॉन्डर आ जाएगा। ऑटो रिस्पॉन्डर में मतलब ये है कि जो ऑर्डर आपको आए होते हैं, तो ये ऑटो रिस्पॉन्ड करता है, मतलब कि जो है खुद ही मैसेज भेजता है आपके जो कस्टमर होते हैं कि आप इसका फीडबैक हमें दें, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी है, बुरी लगी है या जो भी है, तो वो आप हमें इसका फीडबैक दे सकते हैं। मनी बैग में अगर आप आ जाएँ, मनी बैग में आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि लॉस्ट एंड डैमेज प्रोडक्ट, जो यहाँ पे आप बेसिकली आपका जो लॉस्ट एंड डैमेज प्रोडक्ट्स हैं, आप उसका मनी क्लेम कर सकते हैं अमेज़न से। अगर अमेज़न की तरफ से आपकी कोई प्रोडक्ट लॉस्ट हो गया है, डैमेज हो गया है या कुछ और चीज़ हो गया या अमेज़न ने आपको ज़्यादा फ़ी चार्ज कर लिया, तो उसका आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये सारी रिपोर्ट निकाल के दे देगा कि आपकी फलाँ-फलाँ प्रोडक्ट अमेज़न ने डैमेज की थी या लॉस्ट की थी, इसका आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये भी बहुत एक यूज़फुल आपको आ सकता है। नीचे ही आप बाकी आप सेटिंग देख सकते हैं, कुछ इतना ख़ास नहीं, ये ईबे के लिए है और ये शॉपिफ़ाई, इन दोनों पे भी आप अटैच कर सकते हैं अगर आप ईबे, शॉपिफ़ाई पे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली इट्स अ वेरी यूज़फुल सॉफ्टवेयर। मैं मस्ट रिकमेंड करूँगा कि अगर आप करना चाहते हैं एमपीएल तो ज़रूर इस टूल को यूज़ करें और इससे काम लें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।